तो हमको जब ऑटो जो बन जाएगा ऐसा काम करते मेरे को भी दे देगा ठीक है। आपको सिम मिल जाएगी, चालू होगी, मेरा कोई रोल नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है। अगर जो भी चीज होती है ना, मैं ये पहले बता देता हूँ, मेरा क्लियरली कोई रोल नहीं होगा उसमें, मेरा कोई नाम नहीं है। नहीं, मैं वैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हमको कोई दिक्कत ना उस दिन से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आप जो नॉर्मल अपना फोन यूज करते हो ना, इसके अंदर यूज मत करना। तो किस में इस्तेमाल करेंगे? फोन में नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक पेयर में कोई फोन हो, जैसे आपने किसी को किडनैप कर लिया, सबसे पहले IMEI नंबर ट्रेस होता है, सबसे पहले ID तो जाती ही है। सब भूल जाओ, मुझे पता है, मेरे पास फोन की भी कमी नहीं है। नहीं, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि अगर कल को कुछ होता भी है ना, तो मेरे तक कोई बात वैसे ही नहीं आएगी। अगर आप बोल भी दोगे ना, तो भी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। चौंक गए ना आप ये बातचीत सुनकर? डीलर खुद बता रहा है कि मोबाइल फोन अगर गलत काम के लिए इस्तेमाल हो तो कैसे बचना है। इसके बाद डीलर ने हमसे बिना कोई आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ के हमें 25 सिम कार्ड आसानी से सौंप दिए। जब हमने उसे ये बताया कि हम अपनी फोटो और ID प्रूफ भी नहीं देना चाहते, तो सुनिए डीलर ने हमसे क्या कहा। अभी करेंगे क्या हम? चालू हालत में है, चालू हालत में है। चालू अगर बोलोगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो चालू तो करवाना ही होगा। बिना मैं अभी घर पहुंच करके चालू कर दूंगा। चालू करने में तो फॉर्म मैंने इसके निकाल लिया, सारे कैश मेरे पास पड़े हैं, कैश मैंने निकाल लिया। इसके पहले ही ID लगाने के लिए मैं घर पहुंचते ही चालू कर दूंगा। तो ID वगैरह कैसे करोगे? वो मेरी फिर करती है। हाँ, उसमें मेरा नाम नहीं है, कोई नाम नहीं आएगा। आपका ID लगेगी, ID लग जाएगी, नंबर चालू हो जाएगा। कोई 4-5 नंबर काम करने में चालू चाहिए। वो अभी मैं यहाँ से मेरे को आधा घंटा लगेगा विकास नंबर का। अच्छा, उसके बाद ये सारे नंबर चालू हो गए, 5 मिनट सारे। अपराधियों को खुलेआम बेचे जा रहे हैं सिम कार्ड, बिना किसी ID कार्ड के बेचे जा रहे हैं सिम कार्ड। डीलर ही खुद बना रहे हैं नकली ID, डीलर ही फॉर्म पर चस्पा कर रहे हैं नकली फोटो। जिस देश में पिछले 2 सालों में 8 बड़े बम धमाके हुए हों और साजिश मोबाइल और ईमेल के जरिए रची जा रही हो, उस देश में अगर कुछ डीलर चंद पैसों के लिए खुद ही नकली ID बनाकर सिम कार्ड बेच रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि बारूद के किस ढेर पर हम और आप बैठे हैं। हरीश शर्मा और सिद्धार्थ के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। हो सकता है कि जो ID बनाया हो, दिया गया हो डीलर द्वारा, उसमें आपकी अपनी फोटो लगी हो। इसीलिए जनहित में हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। हमने जरूर गैर कानूनी काम किया इस तमाम सिम कार्ड को हासिल करने के लिए, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएं, यही सबसे बड़ी वजह थी। दीपक हमारे साथ है। दीपक ने, उनकी टीम ने मिलकर ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। दीपक, क्यों जरूरत आन पड़ी और क्यों इतनी आसानी से सिम कार्ड मिल जाते हैं? सुमित, सबसे पहले तो मैं 100 ये सिम कार्ड आपको देना चाहता हूं। सिर्फ एक एहतियात के साथ, फोन ना करिएगा। ये सब देखिए, आसानी से दिल्ली में, राजधानी है जो, वहां सब मिल रहा है। और जो वजह आप पूछ रहे हैं, वजह साफ है कि हर धमाके में, चाहे मुंबई का धमाका हो चाहे दिल्ली का धमाका हो, आपको कहीं ना कहीं पूरे धमाके की राख के पीछे आपको कोई सिम का कार्ड या मोबाइल नंबर वो मिलता है। और हम यही देखना चाहते थे कि क्या देश में सिम या मोबाइल बिना ID के आप ले सकते कि नहीं। और आपने सामने देखा कि हमने 2 दिन के अंदर 100 से 150 सिम कार्ड ले लिए बिना ID के, वो भी दिल्ली में। दिल्ली में। हमारे साथ पंकज महेंद्रू जी हैं। पंकज जी, मैं आपको इस चर्चा में पहले शामिल करना चाहूंगा। मैक्सवेल परिजा भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं महेंद्रू साहब के पास जाना चाहूंगा। इतनी आसानी से, हालांकि डीलर बेचता है, मैं मानता हूं कि डीलर की तरफ से गलती हो सकती है, लेकिन उसको ऑपरेशनल करा देना, यह काम तो सेलुलर ऑपरेटर्स का है। बगैर ID प्रूफ के, वेरिफिकेशन के कैसे आधे घंटे में तमाम सिम कार्ड चालू हो जाते हैं? देखिए, कोई भी गैर कानूनी कोई काम कर रहा है, वो बेशक कोई रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसे एक्शन के अगेंस्ट
इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को कठोर एक्शन लेना चाहिए। बट आई वुड लाइक टू कॉशन, मैं एक चीज कॉशन करूंगा कि इंडिया में कोई 10 लाख रिटेलर हैं जो मोबाइल कनेक्शन बेचते हैं, और ऐसे काम करने वाले लोग शायद कुछ चंद ही होंगे। तो हमें सारी कम्युनिटी को एक ब्रश से नहीं पेंट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं कंज्यूमर्स को एट ऑड आवर्स, एंड यू नो दे मार्केट बहुत इन्होंने पेनिट्रेट की है। तो हमें सब रिटेलर्स को इस नजर से नहीं देखना चाहिए बिल्कुल भी। महेंद्र साहब, ये यहाँ कुछ पर लोग हैं जो, महेंद्र साहब यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा। ये जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, ये दिल्ली में धमाके के बाद किया, जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में था, और हम हैरत में पड़ गए कि हर तीसरी चौथी दुकान पर सिर्फ चंद पैसों की लालच में जो डीलर है वो खुद आईडी बना रहा है, खुद फोटोग्राफ लगा रहा है, खुद रेसिडेंस प्रूफ भर रहा है, सिर्फ उसको पैसे चाहिए और सिम दे रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि ये सिम कितनी खतरनाक चीज है आतंक के इस दौर में। क्या एक्शन लेंगे आप ऐसे रिटेलर्स पर? एक चीज और महेंद्र साहब इसी में जोड़ दूं दीपक की बात में, स्टिंग ऑपरेशन में हमने ये भी देखा कि जो डीलर ये सिम बेच रहा है वो आपको आइडिया भी दे रहा है कि अपने फोन से इस्तेमाल मत करिएगा, कोई स्पेयर फोन है आपके पास तो उससे इस्तेमाल करिएगा, वरना IMEI नंबर आ जाएगा और आप पकड़े जाओगे। तो ये सब अवेयरनेस भी है। तो इस बात की अवेयरनेस क्यों नहीं है कि हमको बगैर आईडी प्रूफ के ये नहीं बेचने हैं? नहीं, ये तो क्लियरली है कि एक हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ना फॉलो करना एक हमारी एक हैबिट है। एंड ये केवल ये मोबाइल रिटेल में नहीं है, ये जैसे ट्रैफिक है, हम हर तरीके से जो लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है वो लॉ ब्रेक करती हैं। दिस इज अ कैरेक्टर इन आवर ट्रेड एंड अमंग आवर सिटीजंस। मेरे ख्याल से दार्शनिक होने की बजाय महेंद्र जी, अगर हम मुद्दे पर बात करें कि इसको रोकने की कार्रवाई आप लोग करेंगे या मैक्सवेल परिरा साहब जिस पुलिस में काम करते थे वो करेगी, उनसे भी मैं बात करूंगा। फिलहाल वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा सिम कितना खतरनाक साबित होता है, न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि आपके अपने लिए भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, नाम आपका काम आता है।